नमस्कार, आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, भारतीय स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने तिरंगे को मान सम्मान के साथ सैल्यूट किया होगा। वैसे आमिर खान ने सैल्यूट नहीं किया था, लेकिन कैसे वो झूठ बोल रहा दुनिया के सामने, उसका एक शॉर्ट मैंने डाल दिया है, आप चाहें तो देख लीजिएगा। खैर, हम मेन मुद्दे पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं खतरों के खिलाड़ी के कल रात के एपिसोड की, जहां पर हमें बहुत सारे लाइफ लेसन सीखने को मिले हैं। जैसे कि हमारे साथ साथ मोहित मलिक को भी सीखने को मिले होंगे कि प्री मैच्योर सेलिब्रेशन इज इंजूरियस टू हेल्थ। बाबा, जिस तरह से कल मोहित मलिक ने पहले से ही मान लिया कि भैया वो जीत जाएगा, भाई साहब अपने सामने वाले जो आपके कॉम्पिटिटर हैं उनको अंडर एस्टिमेट करना एंड ये मान के चलना कि आप तो जीत ही जाओगे और सेलिब्रेट करने लगना। सेलिब्रेट करना वो भी समय से पहले कैसे आपका पोपट बना देता है, कल मोहित मलिक को देखकर आप अच्छे से समझ सकते हैं। वो मोहित मलिक जिसने कल के एपिसोड में और एक दिन पहले काफी अच्छे तरीके से स्टंट परफॉर्म किए थे, लेकिन कहते हैं ना कि जब आप बहुत अच्छा करने लगते हो, आप एक कंफर्ट जोन में चले जाते हो, आपको घमंड आ जाता है कि अरे मैं बहुत अच्छा हूं, मेरे सामने कहीं को टक्कर ही नहीं है। और इसी चक्कर में या फिर इसी मेंटेलिटी का कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ा है मोहित मलिक को। उनके हाथ में आया हुआ के मेडल कनिका मान लेकर के चली गई। मोहित मलिक के लिए यहाँ पर वो क्राइम मास्टर गोगो आओ हाथ को आया मुंह न लगाया, ये वाला डायलॉग मोहित मलिक के ऊपर बिल्कुल फिट बैठता है। वैसे मोहित मलिक के ऊपर एक चीज और फिट बैठती कि जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। ओ माय गॉड, एकदम से दुनिया उलट पुलट हो गई मोहित मलिक की। सो कल रात के एपिसोड में हमने देखा कि तुषार और मोहित, जिनके बारे में हम सोच रहे थे कि भाई ये दोनों जाएंगे शायद के मेडल की रेस में, लेकिन इन दोनों को साइड में रखकर आउट ऑफ सिलेबस आती कनिका मान और जबरदस्त तरीके से स्टंट भी परफॉर्म किया और के मेडल भी लेकर के चली गई। इन बिटवीन आपने देखा होगा रुबीना द ग्रेट दोगली औरत का दोगलापन एक बार फिर से। ये रुबीना कितनी मतलब मंथरा है ना, मतलब रामायण की शूर्पणखा, मंथरा, इन सबको मिला दो ना तब एक रुबीना दिलाक पैदा होती है। इसका कहीं कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब कनिका मान ये स्टंट करने जा रही थी, उसने ये नहीं कहा था कि उसको ड्राइविंग नहीं आती है, उसने कहा था कि आता सब कुछ है, कार का पूरा सिस्टम पता है, लेकिन इतनी प्रैक्टिस नहीं है। लेकिन जब ये स्टंट बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करके आई कनिका मान, तो ये रुबीना क्या बोली, सर ये डिसऑनेस्टी है, दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि है ना हार जाओ ईमानदारी से लेकिन बेईमानी से जीतना आई डोंट लाइक सर। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। और ये बात कर रही थी वो रुबीना दिलाक जो खुद एक नंबर की कपटी, धूर्त और बेईमानी से ओत प्रोत महिला है। महिला के नाम पर एक्चुअली कलंक है। हम सब ने देखा है कि कैसे बिग बॉस 14 में उसकी जर्नी थी और यहां पर भी वो वही कर रही है। उसको कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी वो बीच में कूद करके कहीं ना कहीं अपनी जो इमेज है, आई थिंक उसके जो फॉलोअर्स हैं उनको अब तो दिख जाना चाहिए ना। यहां ये जो रुबीना कह रही थी डिसऑनेस्टी, कहां से डिसऑनेस्टी साहब? डिसऑनेस्टी का अगर इल्जाम लगाना है तो वो तो रुबीना के ऊपर लगना चाहिए, जिसने झूठी चोट का नाटक बनाया, जिसने बार बार कहा कि उसको वाटर फोबिया है, लेकिन उसके बाद भी वो पानी के स्टंट करती है। वो शिमला में पली बड़ी है, लेकिन उसको ठंड से प्रॉब्लम है, बर्फ से प्रॉब्लम है, हाइट से प्रॉब्लम है, लेकिन दुबई जाकर वो स्काई डाइविंग कर सकती है और मालदीव वगैरह जाके पानी में छई छप्पा छई कर सकती है। अगर आप रुबीना दिलाक के इंस्टाग्राम पे जाएंगे ना तो 90% उसकी जो तस्वीरें या वीडियोस हैं वो स्विमिंग पूल में, समंदर में मस्ती करते हुए हैं, लेकिन वो खुद को वाटर फोबिक बोलती है। तो सबसे बड़ी डिसऑनेस्ट और बेईमान और झूठी और धूर्त कमीनी तो रुबीना दिलाक खुद है, जो खुद पूरा बिग बॉस 14 का सफर बेईमानी से उसने पूरा किया, बाहर से सपोर्ट लेकर के, हेल्प लेकर के। उस रुबीना को तो किसी के ऊपर इल्जाम लगाने का कोई हक ही नहीं बनता है। तो रुबीना के लिए एक डायलॉग फिट होता है कि सूप बोले तो बोले, छलनी क्या बोले, जिसमें खुद हजारों छेद। एनीवे, इस एपिसोड की स्टार्ट होती तो हम देखते हैं कि रोहित शेट्टी यहां पर वो बिग बॉस वाला ट्विस्ट लेकर के आता है कि भैया आप जो 3-4 लोग जिन्होंने एक एपिसोड पहले वो पावर लॉकेट जीता था, आप वो लॉकेट दो हमको वापस, और ये जो के मेडल की रेस है इससे किन किन को आप हटाना चाहते हो। तो जैसे कि मोहित का जब नंबर आता तो रुबीना खुद ऐसे करके खड़ी हो जाती कि सर मेरे को हटाएगा, मुझे टारगेट करेगा। मतलब आप देख लीजिए, खुद उसको फुटेज पाने का शौक है, वो दिखने के लिए ये सारी हरकतें करती है। लेकिन जब मोहित मलिक ने पिछले वीक बोल दिया था कि दिखने के लिए मत करो, तो क्या बोलती, मुझे दिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपने सबने देखा कि क्या था। अगर यहां पर मोहित उसका नाम ले लेता ना तो वो बोलती सर मुझे टारगेट करते, मुझे टारगेट करते। मोहित ने नाम नहीं लिया तो तुषार ने ले लिया। लेकिन चूंकि जन्नत यहां पर मोहित के बारे में अच्छा बोल चुकी थी कि मोहित मुझे कंपटीशन मानता है, तो मैं इसको एज अ कॉम्प्लीमेंट लेती हूं। लेकिन यही रुबीना आई थिंक वीक नंबर 2 में क्या बोली थी, जब इसने तो नाम दे दिया था तुषार और मोहित का, लेकिन जब मोहित और तुषार ने नाम दिया था ना तो अंदर वो रुबीना, बाहर उसका पति, दोनों विक्टिम कार्ड खेलने लग गए थे कि रुबीना बहुत स्ट्रांग है इसलिए इसको कंपटीशन मानते हैं। अब उस रुबीना को किसी ने कंपटीशन ही नहीं माना, किसी ने मतलब मोहित ने उसको कंपटीशन नहीं माना, तो यहां उसके गुर्दे चल गए कि अब मुझे कंपटीशन क्यों नहीं माना। तो यहां पर रुबीना चित भी अपनी रखती है, पट भी अपनी रखती है। यहां पर स्थिति ने प्रतीक को बाहर कर दिया कि वो
से कंपटीशन नहीं मानती, और निशांत ने फैजू का नाम दिया, मोहित ने जन्नत का, तुषार ने जैसे कि मैंने कहा रुबीना। तो यहाँ पर प्रतीक कहिए, जन्नत कहिए, रुबीना कहिए, फैजू, ये जो लोग हैं ये रेस से बाहर हो चुके हैं, जबकि राजीव, श्रुति और ये कनिका मान, मोहित, तुषार, निशांत, ये लोग आगे की रेस के लिए बढ़ते हैं, जहां पर हमें जबरदस्त स्टंट देखने को मिलता है। 2 ट्रक चल रहे हैं और बीच में रस्सी है जहां पर आपको चलते हुए आना है, ऊपर कुछ 3 छोटी रस्सियां लटक रही हैं, पकड़ के आना है, बैलेंस बनाना है, कुछ 5 के आसपास फ्लैग हैं, आपको पीले फ्लैग फेंक देने हैं, लाल फ्लैग जेब में रख के आना है। तो यहां पर तुषार जो है वो पहले जाते हैं और हम देखते हैं कि तुषार जो कि कोरियोग्राफर है, अच्छी बॉडी है, अच्छा फिजिक है, तमाम चीजें होने के बावजूद, तमाम तरीके से काबिल और लायक होने के बावजूद यहां पर तुषार जो है वो स्टंट पूरा नहीं कर पाते। ये स्टंट देखने में बहुत आसान लग रहा था, लेकिन कितना टफ था, कितना मुश्किल था। मैं ये सोच रहा था कि रस्सी पर चलने में जो एक्सपर्ट हैं, क्या नाम उनका, श्रुति झा, उनको इस स्टंट में आना था, देखना इंटरेस्टिंग होता कि वो कैसे कर पाती। खैर यहां पर तुषार तो ज्यादा अच्छा नहीं कर पाता, लेकिन मोहित मलिक यहां अपना दम दिखा के रख देता है, जबरदस्त तरीके से चक दे फट्टे करके वो यहां पर स्टंट परफॉर्म करता है। और ये स्टंट और एक दिन पहले वो पानी के अंदर जो सांप वगैरह के बीच में वो नेट काटने का स्टंट था, ये दोनों ही स्टंट मोहित ने जबरदस्त तरीके से किया। अगर आप देखें तो मोहित और तुषार के बीच में भी एक अलग ही कंपटीशन चल रही है, जहां हमने देखा पिछले वीक जब ये टीम वाला स्टंट था, जहां पर मोहित अपनी टीम के लिए एक भी पॉइंट लेकर नहीं आ पाया था, तुषार अपनी टीम के लिए 20 पॉइंट लेकर आया था। उसके एक वीक पहले मोहित ने अच्छा किया था, तुषार नहीं कर पाया था। लास्ट वीक तुषार अच्छा कर गया, मोहित नहीं कर पाया। यहां पर हमने देखा कि मोहित काफी अच्छा कर गया, तुषार इतना अच्छा नहीं कर पाया, तो इनके बीच में एक अलग ही कंपटीशन चल रही है। तो यहां पर मोहित जबरदस्त तरीके से स्टंट परफॉर्म करके अपना राउंड जीत जाते हैं और वो पहुंच जाते हैं लास्ट राउंड में ऑटोमेटिकली, जहां पर आपको के मेडल के लिए फाइट करनी है एक दूसरे से। उसके बाद हमने ये फालतू पत्ती देखते हैं, रुबीना के सपने। भाई साहब आपको समझ में आ रहा होगा कि वो रुबीना जो स्टंट करने के मामले में फिसड्डी है, इसके बावजूद उसको मेकर्स क्यों लेकर के आए हैं, क्यों उसको रखा हुआ है। रुबीना के सपने नाम का एक अलग ही सेगमेंट चला दिया, इसके बावजूद अगर उसके फैंस को नहीं दिख रहा है कि मेकर्स कितना बायस्ड हैं, कितना ओपन सपोर्ट करते हैं रुबीना को, ये सारी चीजें देखकर भी अगर लोगों को रुबीना डिजर्विंग लगती है, अपने बूते आगे बढ़ने वाली दिखती है, तो वो सब लोग भी एलिस इन वंडरलैंड वाले हैं, अपने ख्यालों की दुनिया में वो लोग रहते हैं, या रुबीना के सपने सेगमेंट चलता रहता है। खैर हम आ जाते हैं अगले स्टंट में, जहां पर नींबू मिर्ची आपको बनाना है और टांगना है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। मिर्चियां जो है वो एक ऐसे बॉक्स के अंदर है जहां आपको सिर्फ मुंह डालकर मिर्चियां उठानी है, हाथ का इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन वो जो बॉक्स है वो बिच्छुओं से भरा है और एक पार्टनर जो है जो कि सुई धागा और नींबू लेकर के बैठा हुआ है, उसके ऊपर अजगर, सांप, ये दुनिया भर के इग्वाना वगैरह सब डाल दिए गए हैं। वहां पर श्रुति और कनिका अपने अपने राउंड में बैठते हैं। स्कॉर्पियन से भरे बॉक्स में से मिर्ची लाने का काम पहले राजीव और फिर निशांत करता है, जहां हम देखते हैं कि निशांत को पहले तो सुअर काट गए थे, यहां पर बिच्छू भी उसको डंक मार देता है। लेकिन आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, ये जो सांप होते हैं इनका जहर निकाल लिया जाता है, ये जो बिच्छू रहते हैं इन सबको कुछ इंजेक्ट या फिर कुछ ऐसा कुछ कर दिया जाता है जिसकी वजह से ये इनका जो दर्द है वो इतना सीवियर या इतना ज़्यादा भयानक नहीं होता। अदरवाइज आप तो जानते हैं अगर किसी को बिच्छू ने डंक मार दिया तो वो इंसान हावला बावला हो जाता है। मतलब यहाँ तो निशांत को एक डंक मार दिया, इसके बावजूद उसने स्टंट कंप्लीट करा। तो यहाँ पर निशांत और कनिका जीत जाते हैं, जो कि मोहित को ज्वाइन करते हैं आखिरी वाले स्टंट में। इन बिटवीन फालतू पंती, प्रैंक पंती, ये सब बकवास वगैरह इसको स्किप करके लास्ट वाले स्टंट में आते हैं, जो कि काफी अल्ट्रा डायनेमिक स्टंट था, जहां पर टिपिकल रोहित शेट्टी वाला स्टंट। लास्ट वाले स्टंट में आपको कार चलानी है और आसपास कुछ बहुत सारे कॉन्स रखे हैं। अगर आपकी कार उन कॉन्स को टच कर जाएगी तो आपको पेनल्टी मिलेगी, प्लस कुछ बड़े बड़े पिलर्स हैं, खंबे हैं, जैसे आप उनको रिवर्स में या फिर सामने से जाके टक्कर मारते फिर ब्लास्ट होगा। काफी रोहित शेट्टी स्टाइल का ये स्टंट था, जहां पर ये मोहित मलिक कहता है कि वो तो बचपन से रेसर बनना चाहता था, कार है, उसकी ड्राइविंग स्किल्स काफी अच्छी हैं, तो वो तो जीत ही जाएगा। इस ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया मोहित मलिक, क्योंकि उधर कनिका ने बोला कि हाँ उससे कार चलाना आता है, लेकिन इतनी प्रैक्टिस नहीं है, बिकॉज उसके पास ड्राइवर वगैरह हैं, तो ये चोचलापंती के चक्कर में वो यूज टू नहीं है। वहीं निशांत ने कहा कि उसको तो बिल्कुल भी नहीं आती। तो यहाँ पर डिसऑनेस्टी का जो इल्जाम है वो एक्चुअली में जाना चाहिए निशांत के ऊपर, क्योंकि उसको तो बिल्कुल भी नहीं आती। लेकिन जिस तरीके से निशांत ने ये स्टंट परफॉर्म किया है, ये देखकर हमको तो लग रहा है कि भाई थोड़ी बहुत तो उसको कार चलाना आती होगी। हालांकि काफी डिफिकल्टीज हो रही थी, लेकिन यही तो खतरों का खिलाड़ी है। मुझे याद आ रहा है पिछले सीजन में वो कौन थी यार, वो नागिन सीरियल में आती है ना, इसके भेजा फ्राई के साथ, महक चहल, उसको भी नहीं आती थी। उसके साथ एक और लड़की थी यार, मैं सना थी या सारा ऐसा कुछ नाम था, उसको भी कार चलाना नहीं आती। तो रोहित शेट्टी क्या बोला था, ये रोहित शेट्टी ड्राइविंग स्कूल है, यहाँ पर 5 मिनट में कार चलाना सिखा दिया जाता है। तो यहाँ पर जिस तरह से रुबीना ने इल्जाम लगाया ना, उसकी कहीं कुछ जरूरत थी नहीं। और रोहित शेट्टी तो मेकर से इतना सारा अमाउंट रोहित शेट्टी के मुंह में ठूस दिया है कि रोहित शेट्टी के मुंह से एक शब्द नहीं निकल पाता कि रुबीना हर स्टंट के पहले, इनफैक्ट इस सीजन में हमने देखा था प्रतीक और कौन था वो, जन्नत थी,
प्रतीक कह रहा था कि उसको इतना ज्यादा नहीं आता है, लेकिन रोहित शेट्टी ने गाइड किया था ना। तो ये सारी चीजें हम और आप तो देख रहे हैं, रोहित शेट्टी भी देख रहा है, वो इतना तो कह सकता था ना कि रुबीना तुम है ना तिल का ताड़ बनाती हो, बवाल बना के रख देती हो, जबकि यहाँ ऑनेस्टी डिसऑनेस्टी की तो कोई बात ही नहीं आई। अगर रुबीना तुम्हारे चिट्ठे खोले जाएंगे तो फिर 1000 से ज्यादा पेज लिख दिए जाएंगे जिस तरह से तुमने चीटिंग डिसऑनेस्टी की है। तो रुबीना जैसे जो इंसान है ना, इनके ऊपर एक डायलॉग बहुत अच्छे तरह से फिट होता है कि रुबीना जैसे लोग जो दूसरों के लिए बड़े जल्दी जज बन जाते हैं, लेकिन खुद के टाइम पर रुबीना जैसे लोग बहुत अच्छे वकील बन जाते हैं। ये वही रुबीना है ना जिसने सेकंड वीक में कहा था कि भैया परफॉर्मेंस, अरे परफॉर्मेंस कहां मैटर करता है यार। वही रुबीना 2-3 वीक के बाद बोलती है कि यार जन्नत मेडिकल ग्राउंड पे बाहर गई थी, मैंने तो स्टंट परफॉर्म किया, लेकिन खुद के लिए क्या बोलती, अरे मैं तो मेडिकल ग्राउंड पे बाहर गई थी, अगर होती तो करती, तो मेडिकल ग्राउंड पे बाहर थी, मेरे को कैसे तुम नाम डाल सकते हो। लेकिन जन्नत के लिए वो मेडिकल ग्राउंड पे बाहर गई हो, कुछ भी हो, वो उसने परफॉर्मेंस तो नहीं किया ना, चलो नाम डाल दो। तो कैसे वो चित भी अपनी पट भी अपनी चलाती है, ये आपको समझ में आना चाहिए। एक्चुअली में ये बात है रोहित शेट्टी को बोलनी चाहिए, लेकिन वो बोलता नहीं है। खैर यहाँ पर कनिका भी जाती है मोहित मलिक के बाद, और कनिका ने तो कितना जल्दी, आई थिंक 2-3 मिनट के अंदर उसने ये स्टंट कंप्लीट कर दिया और सबको चौंका के रख दिया। पिछले जो एपिसोड था वहां पर वो बोलती उसको स्विमिंग नहीं आती, लेकिन अच्छे से स्विम करके आ गई थी। तो जो मैंने कल कहा था ना कि एक ऐसे कंटेस्टेंट होते हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जैसे कि प्रतीक कहिए या फिर सो कॉल्ड स्ट्रांग वुमेन, जो बड़े बड़े कसीदे पढ़ के आते हैं, तो हम उन लोगों को फिर उसी हिसाब से देखते हैं। और यहाँ पर कनिका कहिए या फिर निशांत, जिन्होंने कहा था कि स्विमिंग नहीं आती या ड्राइविंग नहीं आती, लेकिन फिर भी वो अच्छा करके चले गए। लेकिन कनिका ने बहुत अच्छा स्टंट परफॉर्म कर दिया, तो रुबीना के गुर्दे छिल गए, क्योंकि वो किसी और को सफल होते हुए देख नहीं सकती। रुबीना के फैंस मेरे को जेलस बोलते हैं, जबकि सबसे बड़ी जेलस और जल कुकड़ी तो रुबीना खुद है, जो कि किसी और को आगे बढ़ते हुए देख ही नहीं सकती। किसी और की सक्सेस में वो कैसे रंग में भंग डाल दे, ये कोई रुबीना दिलाक से सीख सकता है। खैर यहाँ पर कनिका मान ने सबको चौंका दिया, जबरदस्त तरीके से स्टंट परफॉर्म किया। और निशांत तो उसने एक अलग ही रास्ता बना दिया, सारे वो जो कौन थे सबको टक्कर मार मुरा के स्टंट कंप्लीट करा बंदे ने, ये बात तो माननी पड़ेगी। यहाँ पर मोहित, कनिका और ये निशांत, इन तीनों ने ही जबरदस्त तरीके से स्टंट परफॉर्म किए। लेकिन वो मोहित मलिक जो कि ये मान के चल रहा था कि वो तो जीत ही जाएगा, उसके सामने कोई कंपटीशन ही नहीं है, उसने बहुत हल्के में ले लिया था अपने ओपोनेंट को या फिर अपने सामने जो कंपटीटर था। इस चक्कर में मोहित मलिक का कहीं ना कहीं बहुत नेक्स्ट लेवल वाला पोपट हुआ है राष्ट्रीय नेशनल टीवी के ऊपर। तो उसको एक सीख मिल गई है कि इट्स नॉट ओवर अंटिल इट्स ओवर, एंड प्री मैच्योर सेलिब्रेशन करना या फिर सामने वाले को कतई हल्का ले लेना, अपने आप को सबसे सुपीरियर समझना, ये चीजें कहीं ना कहीं इंसान के डाउनफॉल का कारण कैसे बनती हैं, ये हमें कल रात के एपिसोड में देखने को और सीखने को प्रत्यक्ष रूप से मिल गया है। अब आपका क्या रिएक्शन है इन तमाम बातों के बारे में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। जिस तरह से रुबीना ने इल्जाम लगाया कनिका के ऊपर चीटिंग का, डिसऑनेस्टी का, क्या आपको वो इल्जाम सही लगता है? क्योंकि मैंने जहां तक एपिसोड देखा, कनिका ने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा था कि उसको नहीं आती। उसने कहा था उसे कार का सिस्टम पता है, आती है, लेकिन प्रैक्टिस नहीं है कार की, क्योंकि ड्राइवर्स वगैरह चलाते हैं। कनिका के स्टेटमेंट में कहीं से कहीं तक ये नहीं था कि उसको नहीं आती। इनफैक्ट नहीं आती वाला स्टेटमेंट तो निशांत ने बोला था, लेकिन निशांत को तो चीटर या ऐसा कुछ नहीं बोला इसने। रुबीना ने, वो रुबीना जो खुद चीटिंग, बेईमानी और अनफेयर एडवांटेज लेकर के बिग बॉस और यहां पर भी टिकी हुई है, वो दूसरों को किस मुंह से बेईमान बोल सकती है साहब? ये तो मतलब आयरनी है, विडंबना, हिपोक्रेसी हो तो रुबीना जैसी हो, वरना ना हो। खैर कमेंट करके बताएं आप अपने ओपिनियन, और वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक अवश्य कीजिएगा। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।